एक पत्रकार हैं सनब बिहार मनीष कश्यप, तो उनको देखते हुए कई पत्रकार बन गए हैं छोटे बड़े माइक लेकर के, तो उनको वो गर्व भी महसूस करते हैं। और खान सर कह रहे थे कि मनीष जी आपको देखते हुए एक लड़के को मैंने देखा कि अपने हक के लिए और गरीबों के हक के लिए माइक उठा के आवाज़ उठाने गया था। तो मनीष कश्यप तो गौरवान्वित है अपने छोटे छोटे अनुकरण करने वाले लोगों से। क्या आरती भी गौरवान्वित हो रही है ऐसे मामलों को देख करके कि मेरे? देखिए, कोई भी गौरवान्वित ही होता है, गौरवान्वित नहीं होता है तो वहाँ पर केक कैसे कटता है? इसके वजह से उसने अपने एक जवान बेटे को खो दिया है, क्या रिस्पेक्ट देगी? सब हर कोई उमेश यादव नहीं हो जाता है, उसके जितना घटिया हर कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो उमेश यादव के बेटा का कातिल है और उसको अपने घर में रखे हुए हैं और अब तो बड़ी बहू भी बना लिए हैं, तो इतना घटिया हर कोई हो भी नहीं सकता और इतना पागल वाला बुद्धि किसी के पास आ भी नहीं सकता। वहाँ पर 3 लड़कियों को एक लड़का लेकर भाग गया। आज से 8-10 दिन पहले की बात है, आप जाके पता कर सकते हैं। आपको मीडिया में कोई सामने आकर के बयान नहीं देगा। हम लोग गए थे, नहीं मिला था, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया सही घटना है। एक लड़का वहाँ के 3 लड़की को लेकर के भाग जाता है और भाग जाता है। वो लड़का कैसा है मैं बताऊं, उसका दाहिना हाथ यहाँ से कटा हुआ है, लुल्ह लड़का है। एक लुल्ह लड़का 19-20 साल का इतनी काबिलियत और दीवानगी की इतनी डिग्री रखता है कि वो 3 लड़कियों को लेकर भाग जाता है। आरती छोटू मामले का अनुकरण करते हुए कई ऐसे मामले आए हैं। पटना में एक आरती छोटू का मामला आया था और घोड़ा सहन के एक बनकटवा या कोई गाँव है, वहाँ आरती और सन्नी का मामला सामने आ रहा है। आप बता सकते हैं कि हवस की आग इतनी ज़्यादा क्यों होती है कि पहले सुरंग नीचे से बनती थी, अब ऊपर से एक छोटी सी जगह दिखती है, उसमें लड़का घुसा था अंदर काम करने। लड़की का चाहे वो कैसी भी शकल सूरत की हो, कोई सी भी जाति की हो, कहीं की भी रहने वाली हो, उसके साथ बन जाए तो वो समझो अपना ये जन्म पूरा सफल मान लेता है। उसके ज़िंदगी का पहला और आखिरी लक्ष्य ही जब कोई लड़की या महिला बन जाता है तो इस तरह का कदम उठाते हैं। और उसके बाद लड़का के परिवार में खास करके जो भी उसके माँ बाप दादा दादी जो भी हैं, उसका ज़िंदगी कुछ यूँ हो जाता है कि हमने एक मुहावरा सुना था कि देखो भाई कर्म का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल। नमस्कार, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर 247 और पहले बिहार न्यूज़। आरती छोटू मामले के बाद कई ऐसे मामले आए हैं जो खबरों में उजागर हुए हैं, लेकिन कई मामले दब भी गए हैं। उन्हीं में से एक मामला है मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड क्षेत्र का धारूपल्ली का वो पंचायत है, और जहाँ पर अनुष्का और अभिषेक का जो प्यार था वो काफ़ी दर्दनाक अंत हुआ है उसका। उसमें लड़की खुद भी कबूल रही है कि मैंने बुलाया था और मैं पकड़ी भी गई थी। इसमें आप सबसे पहले किसे गलत मानते हैं? आप वहाँ पर गए भी थे। प्यार को उस दोनों के बीच में प्यार कहाँ था? बेड पर। और बेड पर वाला जो प्यार होता है उसका परिणाम गलत ही आता है, हर हाल में गलत आता है। तो दोनों भी कांड में, चाहे जितना भी ये कांड हो रहा है लड़का लड़की वाला, जिसमें 99% में लड़का मारा जाता है, 1% में लड़की भी मारी जाती है, इसमें पूरा गलती ही प्यार का है। क्योंकि अगर प्यार नहीं होता तो वो दोनों करते नहीं, और जब वो दोनों प्यार करते नहीं तो बिस्तर पर जाते नहीं, और बिस्तर पर पकड़ाते नहीं तो मारा नहीं जाता। और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहिएगा तो गलती किसी का नहीं है, गलती उस लड़के का किस्मत का है जो उसके उस सहवास क्रिया के समय ही पकड़ा गया। एक सवाल है कि आरती छोटू मामले में तो आरती के घर पर उसकी मम्मी है दादी का रखवाली करने के लिए, और एक भाई भी है, लेकिन यहाँ जब आप गए थे साहेबगंज में, जो अभिषेक की दादी है, अनुष्का की दादी है, वो सिंगल है और बहुत ही ज़्यादा वृद्धावस्था की स्थिति में है। वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही है? उनका जीवन यापन तो जो है, उसकी जो पोतिया थी अनुष्का, उस समझिए कि सत्यानाश कर दिया है उसको जी। अब तो जो दोनों पोतवा था उस पर भी जो है हत्या का मुकदमा चल रहा है, वो भी घर छोड़ के भागा हुआ है कि वहाँ बैठी हुई है। अब इसको तो समझिए जीते जी मर रही है बेचारी। एक वक्त का खाना देने वाला कोई नहीं है, एक लोटा पानी के अगर रात में उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। ये हमारे समाज में बहुत ही एक गंदा प्रचलन हो गया है कि लड़के लड़कियां प्यार करता है और उस तरह से भी मैच्योर दिमाग का नहीं है। प्यार क्या होता है नहीं होता है इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन देखा देखी से जो है हमारा समाज बिगड़ रहा है। आरती छोटू को देख के ऐसा 10 कांड बिहार के अंदर हो चुका है। इस कांड को करने के बाद अब तो इतना हिम्मत मिलने लगा है लड़की को कि अपना घर छोड़ के लड़का वाले के घर चला जाता है। आरती को तो कम से कम उमेश यादव अपनाया उसको, और इसको तो यहाँ भी निगलेक्ट किया जा रहा है कि इसको रखेंगे नहीं, और ये ज़बरदस्ती जाके बैठा हुआ। अब कौन सा इंसाफ ये दिलाएगी वो तो यही जानेगी, लेकिन वो इंसाफ मिले न मिले, लेकिन इसकी दादी ज़रूर मर जाएगी। आप लोगों को मेरा जवाब थोड़ा फ़नी लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। ये क्यों गए अपना माने अपना घर छोड़ के, भाई और दादी को छोड़ के उसके घर में क्यों गई?
अभिषेक को इंसाफ दिलाने। कह रही है कि प्रशासन के द्वारा रखवाया गया है। कोई प्रशासन के द्वारा नहीं रखवाया। पहले तो ये भाग के गई ना उसके घर, प्रशासन को इसको पकड़ के थोड़ी ले गया था, ये तो अपने मर्जी से वहाँ गई है। आप लोग देख सकते हैं हमारा वीडियो, हम लोग वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं। ये चली गई वहाँ कि हम अभिषेक को न्याय दिलाने आए हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, अभिषेक को न्याय मिले ना मिले, लेकिन उसकी दादी जरूर मर जाएगी। जिस ऐसे न्याय दिलाएगी, किस तरह से न्याय दिलाएगी, हालांकि उस घर में इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और कोई भी जो लड़के का माँ होगी क्यों इसका रिस्पेक्ट देगी? इसके वजह से उसने अपने एक जवान बेटे को खो दिया है, काहे रिस्पेक्ट देगी? सब हर कोई उमेश यादव नहीं हो जाता है। उसके जितना घटिया हर कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो उमेश यादव के बेटा का कातिल है और उसको अपने घर में रखे हुए हैं और अब तो बड़ी बहू भी बना लिए हैं, तो इतना घटिया हर कोई हो भी नहीं सकता और इतना पागल वाला बुद्धि किसी के पास आ भी नहीं सकता है। अच्छा, एक सवाल है कि आरती छोटू मामले का अनुकरण करते हुए कई ऐसे मामले आए हैं। पटना में एक आरती छोटू का मामला आया था और घोड़ा सहन के एक बनकटवा या कोई गाँव है, वहाँ आरती और सन्नी का मामला सामने आ रहा है। आप बता सकते हैं कि हवस की आग इतनी ज़्यादा क्यों होती है कि पहले सुरंग नीचे से बनती थी, अब ऊपर से एक छोटी सी जगह दिखती है, उसमें लड़का घुसा था अंदर काम करने के लिए? देखिए, हवस की आग सही में एक उम्र होता है जो टीनेज बोलते हैं जिसे, उस एज में आप देखिए पहले इतना आग नहीं उठता था। उसका कारण था कि इतना जानकारी नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि एक महिला या लड़का खूबसूरत हो सकता है। अब मोबाइल में बार बार उसको इंस्पिरेशन वीडियो देखने को मिलता है। आप जब भी मोबाइल खोलेंगे और वीडियो सेक्टर में जाएंगे तो आपको वैसा ही वीडियो सब मिलता रहेगा जिसमें गंदे क्रियाकलाप को बड़ी ही आराम से दिखाया जाता है। तो जब युवा वर्ग हमारे जो 14 साल 15 साल 18 साल के लड़के हैं या 20-22 साल के भी हैं, वो जब उस तरह के वीडियो देखते हैं तो अक्सर रात में छुप कर देखते हैं। और जब रात में छुप कर उस तरह के वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी भी फीलिंग जो है अचानक मतलब टेम्परामेंट आ जाता है कि हम भी काश ऐसा करते, हमारा भी गर्लफ्रेंड होता, हमारा भी ये होता, हम भी इस तरह का अनुभव प्राप्त करते। तो यहीं से एक बहकावपन आता है ज़िंदगी में कि वो सही बातों को सोचना छोड़ देता है। वो ये सोचना छोड़ देता है कि हमारा माँ बाप जो हमको कॉलेज भेज रहा है इतना कष्ट से, वो एक डिग्री के लिए भेज रहा है जिसके बाद नौकरी मिलने के बाद मैं उसका भरण पोषण करूँगा। उसके ज़िंदगी का एक ही मकसद बन जाता है किसी भी लड़की का, चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत की हो, कोई सी भी जाति की हो, कहीं की भी रहने वाली हो, उसके साथ बन जाए तो वो समझो अपना ये जन्म पूरा सफल मान लेता है। उसके ज़िंदगी का पहला और आखिरी लक्ष्य ही जब कोई लड़की या महिला बन जाता है तो इस तरह का कदम उठाते हैं। और उसके बाद लड़का के परिवार में खास करके जो भी उसके माँ बाप दादा दादी जो भी हैं, उसका ज़िंदगी कुछ यूँ हो जाता है कि हमने एक मुहावरा सुना था कि देखो भाई कर्म का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल। तो मतलब ये होता है कि कितना भी लोग पढ़ लिख ले, कितना भी लोग अपने तरफ से जतन कर ले, लेकिन अगर उसके किस्मत में दुख लिखा है, किस्मत में उसको तकलीफ लिखा है तो भोगना ही पड़ता है। तो इस तरह के जो युवा लड़के हैं वो अपने माँ बाप के लिए तकलीफ से ज़्यादा कोई सामान नहीं है। वो जवानी में मर जाते हैं और माँ बाप को पूरी ज़िंदगी भर मरने के लिए छोड़ देते हैं और वो खुद तो चले जाते हैं। उसके बाद बच जाता है कानून प्रशासन और केस का लफड़ा। और वो जो जिस लड़की के साथ उसने कुकृत्य किया है, गलत काम किया है, वो लड़की आकर के अब इसके माँ बाप के सर पर बैठ जाती है। अब तो सुनने में आया है कि पुलिस भी कहता है कि लड़की को रखिए अपने घरे, गवाही देने में यही काम आएगा आपको। तो ये प्रकृति अपने समझ के बाहर है और ये कब बदलेगा कि और बढ़ेगा ये भी कहना मुश्किल है। जी, एक सवाल है कि ऐसे मामलों में जब लड़के की हत्या हो जाती है प्रेमी की, तो प्रेमी का जो परिवार होता है वो पूरा पुलिस पर पूरे मामले का मत्था चढ़ा देता है और पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही है, तो पुलिस से पूछ के ये सारा क्रियाकलाप किया जाता है। अब बताइए पुलिस और सरकार और सिस्टम क्या करेगा? बताइए, लड़का लड़की के पीछे चिप लगा देगा कि रात में जो छुप के जो मिलने जाता है 8 बजे 10 बजे, तो चिप तो नहीं लगाएगा जो उसको इंडिकेशन करेगा कि लड़का हमारा चला गया उसके घर पे। इसमें प्रशासन की कहाँ से दोष है या फिर सरकार की कहाँ से दोष है? प्रशासन और सरकार की दोष खोजते रहिए। अभी एक ताज़ा तरीन घटना बताता हूँ मैं, हालांकि ये मीडिया में नहीं आया है, लोगों ने इसको गुप्त रखा है। दरभंगा जिले का एक गाँव है मुरैठा, जाले थाना में पड़ता है। वहाँ
पर 3 लड़कियों को एक लड़का लेकर भाग गया। आज से 8-10 दिन पहले की बात है, आप जाके पता कर सकते हैं। आपको मीडिया में कोई सामने आकर के बयान नहीं देगा। हम लोग गए थे, नहीं मिला था, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया, सही घटना है। एक लड़का वहाँ के 3 लड़की को लेकर के भाग जाता है, और भाग जाता है। वो लड़का कैसा है मैं बताऊँ, उसका दाहिना हाथ यहाँ से कटा हुआ है, लुल्ह लड़का है। एक लुल्ह लड़का 19-20 साल का इतनी काबिलियत और दीवानगी की इतनी डिग्री रखता है कि वो 3 लड़कियों को लेकर भाग जाता है, जबकि अच्छा खासा लड़का जो सिविल इंजीनियर है, जो कोई कोर्स करके 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा है कहीं पर, उसके यहाँ न घटक आता है न बरतोहार आता है। ब्याह के लिए लोग पूरा खानदान मुँह बैले है जो कब कैमरों से कोई घटक आ जाए, कोई अगुआ आ जाए जो हमरो बेटा के आई लगन में निमह जाए। मतलब शादी के इंतजार में यह समझे वो मैरिज ब्यूरो में चला जाता है, पूजा प्रतिष्ठा मान देता है भगवान को कि अगर इसका शादी हो गया तो हम ही चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ये करेंगे। उसको लड़की नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा लड़का तब बउआ रहा है शादी के लिए। यहाँ तक कि कॉलेज में भी अच्छा खासा लड़का, तेज पैसा वाला का लड़का, उसको गर्लफ्रेंड नहीं आए। वो कहीं से टपोरी आता है अजीब तरह का, जिसका न शकल सूरत बढ़िया है न कुछ है, उसके साथ 3-4 गो लड़की भाग रही। अब 3 गो जो ये लड़की भागी है उसके साथ, इसका वापस आने के बाद भी गाँव में क्या सिचुएशन होगा? लोग वहाँ का जो लड़का होगा यही न कहेगा, और नहीं आती है तब तो उधर उसका धंधा खूब चलता रहेगा। क्योंकि जिस्म सिर्फ लड़की का होना चाहिए, खरीदार तो हिंदुस्तान में 1.5 अरब वैसे भी है जी। बस यही बात है। एक पत्रकार हैं सनब बिहार मनीष कश्यप, तो उनको देखते हुए कई पत्रकार बन गए हैं छोटे बड़े माइक लेकर के, तो उनको वो गर्व भी महसूस करते हैं। और खान सर कह रहे थे कि मनीष जी आपको देखते हुए एक लड़के को मैंने देखा कि अपने हक के लिए और गरीबों के हक के लिए माइक उठा के आवाज़ उठाने गया था। तो मनीष कश्यप तो गौरवान्वित है अपने छोटे छोटे अनुकरण करने वाले लोगों से। क्या आरती भी गौरवान्वित हो रही है ऐसे मामलों को देख करके कि मेरे? देखिए, कोई भी गौरवान्वित ही होता है। गौरवान्वित नहीं होता है तो वहाँ पर केक कैसे कटता है? गौरवान्वित नहीं होता है तो वहाँ पर उतना बड़ा पार्टी का आयोजन नहीं। उसके मामले के बाद जो इतने मामले हो रहे हैं उससे गौरवान्वित है? बिल्कुल है। तुम्हें आप सवाल बार बार काहे एक को पूछे, हम तो जवाब आपको दे रहे हैं ना। बहुत गौरवान्वित होता है। आज अगर मेरा देखा देखी कोई आरती के मतलब विरोध में सच बात को बोलने लगता है तो मुझे गौरव नहीं होगा। सबको गौरवान्वित। देखिए, जैसे आदमी बच्चा पैदा क्यों करता है मालूम है? क्योंकि वो अपने जैसा सिस्टम इस दुनिया में और लाना चाहता है, ताकि वो जैसा है वैसा ही दुनिया हो। तो इस हिसाब से गौरवान्वित हर कोई होगा। सचिन की तरह आप शॉट खेलिएगा, सचिन गौरवान्वित क्यों नहीं होगा? आप उसका अनुकरण, आप उसको आइडियल मानते हैं, तो कोई भी अपने प्यूपिल जो होते हैं, शिष्य जो होते हैं, उसको देख के खुश होता है। और अगर गुरु जैसा ही काम शिष्य करे तब तो और ज़्यादा खुश होता है। हम तो बहुत जल्दी सिफारिश करेंगे कि अगर मतलब जो लोग, वो लोग से सिफारिश करेंगे जो लोग आरती के लिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। आज से 2-3 महीना पहले बड़ी ज़ोर शोर से हर जगह जाते थे और एक ही आवाज़ उठाते थे कि आरती को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। वो लोग फ़िलहाल हमको नज़र नहीं आ रहे हैं और हम भी कहीं कारोबार में अभी उलझे हुए हैं। जैसे ही थोड़ा फ्री होते हैं तो पत्रकार बंधुओं से हम मिलेंगे और जो लोग नौकरी मांगते थे उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे घर में कै गो सरकारी नौकरी वाला है जो उसके लिए नौकरी मांगने चला गया। आप जाके मांगो, करेगा ना वहीं पर मन्नू यादव जो कुल तुम्हारा नौकरी छोड़ा देगा। तो हमको भी टाइम थोड़ा फ्री होने दीजिए। उसके बाद ये रिपोर्ट मारना किसको कहते हैं, केस करना किसको कहते हैं, पत्रकारिता किसको कहते हैं और पत्रकारों से उलझना किसको कहते हैं, मैं आरती मैडम को सब कुछ बताने के लिए खास तौर पर अररिया आऊँगा। चिंता की कोई बात नहीं है। आखिरी सवाल आपसे है कि कुछ वकील जो थे वो आरती के सपोर्ट में शुरू से ही थे, अभी भी है, और जब बबीता मैम के ऊपर हाथापाई की घटना हुई थी तो उन वकील का कहना है कि किसी भी कीमत पर मैं आरती और मन्नू को हथकड़ी नहीं लगने दूंगा। तो इससे और मामलों को प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर मामले को प्रोत्साहन मिल रहा है। और जो चीज़ जो है बबीता मिश्रा के साथ हुआ ना, उस वकील के साथ भी अगर यही चीज़ होता ना, तब जो है देखते कि इसका मांग जो है, जो बोल रहा है आरती को हथकड़ी नहीं लगना चाहिए, यही तो हमारे समाज में गंदगी है। अरे हथकड़ी तो उसको उसी दिन लग जाना चाहिए जिस दिन उसके माँ बाप को जेल नहीं भेज के इसको सलाखे के अंदर होता तो आज 8-10 कांड नहीं होता। मजाक तो उसी दिन उड़ गया है। मजाक तो उसी दिन उड़ाया गया कि जो उसके निर्दोष बहनोई को, उसके वृद्ध माँ बाप को जो है आज भी जो सलाखे के पीछे पड़ा हुआ है, जेल के मतलब हवालात में है और ये यहाँ रंगरलियाँ मना रहे हैं। तो उस दिन उसके माँ बाप को न रख के इस लड़की को पहले रखना चाहिए था। गड़बड़ तो उसी दिन हो गया ना। अपना देश का तो कानून ही ऐसा है।
मर्डर करके भी लोग समर्थन में जो उनके समर्थन में जो पढ़े लिखे लोग हैं, 2-4 दिन आप भी खूब समर्थन कर रहे थे और सच्चाई जानने के बाद आप थोड़ा मोह भंग किए हैं। उसके समर्थन में जो बड़े बड़े वकील सब हैं, दिल्ली वाले हैं, यूपी वाले हैं और कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री है, और ये सब लोग जो उनके समर्थन में आ रहे हैं, वो हमारे समाज के युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उनके साथ, ये बताइए आप। ये सब हमारे समाज को जो है दलदल में धकेलना चाह रहा है, और उस सब का जो है और अपनी महत्वाकांक्षी है। चाहते हैं जो बहुत लड़का लड़की प्यार करे, लड़का मरे लड़की मरे और केस हमारे पास आए, और कुलक्षण विलक्षण खराब प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वही लोग आरती को जेल जाने से बचाने के लिए तैयार होते हैं और उस मामला में कुछ माल बनाने के लिए तैयार होते हैं। आज तक जो साहब जी लड़ रहे हैं, जो नेत्री जो है आज आरती को बताने के लिए मैदान में कूद रही है, कारगिल के जवान के तरह अपना सीट नहीं बचा पाई थी, जमानत जब्त हो गया था जब चुनाव में खड़ा हुई थी ना, यूपी में 2022 में मार्च की बात है, जब चुनाव में वो नेत्री खड़ी हुई थी, नाम लूंगा फिर लफड़ा हो जाएगा, नाम नहीं लेता हूं, सब लोग समझ ही रहे होंगे। उस कांग्रेस नेत्री को जमानत जब्त वाले दौर से गुजरना पड़ा था, और वो आरती की सपोर्ट कर रही है। आरती के सपोर्ट ऐसे वकील कर रहे हैं जिनके पास महीनों में एक केस भी नहीं जाता है, और ऐसे ऐसे समाज सेवी लोग आते हैं जो आरती के लिए सरकारी नौकरी मांगते मांगते कब अपने सरकारी नौकरी में लग गए दुनिया में किसी को पता भी नहीं चला। तो ये सब बात छोड़िए, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि जो युवा पीढ़ी है हमारा, उसको एक वो मैसेज देना है कि वो प्रेम प्रसंग अगर करे भी तो लड़की के घर रात में तो बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि जान बहुत कीमती है। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।